बजट सत्र की कार्यवाही में 8 विधानसभा सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया। इन सदस्यों में एक मौजूदा सदस्य सुजान पठानिया भी थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवंगत सदस्य मेलाराम सावर, रणजीत सिंह बख्शी, कुमारी श्यामा शर्मा, चंद्रसेन ठाकुर, रघुराज, तुलसीराम शर्मा, ओमकार चंद और सुजान सिंह पठानिया को लेकर शोकोद्गार प्रस्तुत किया और इन सदस्यों को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष के धरने को राजनीति करार दिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के धरने पर कहा कि जो हुआ सबके सामने है, ऐसे में गलती स्वीकार करनी चाहिए। राज्यपाल की गाड़ी को रोकना व इस प्रकार का हंगामा करना बर्दाश्त योग्य नहीं है। विपक्ष को पूरा सम्मान किया जा रहा है। इस मामले पर राजनीति करने से वे अपना नुकसान कर रहे हैं और पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जिसका हनन करना निंदनीय है। मुझे लगता है कि मेहरबानी से उनको ये आरोप लगाने की अब बार बार इस प्रकार से कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आप सब लोगों ने आंखों से देखा है, आप सब लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है और आप सब लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा कि कौन क्या कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में उनको समझना चाहिए कि जो हो गया उसको स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है। अगर गलती नहीं मानने के लिए तैयार होंगे, ऐसी सूरत में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपनी गलती को छुपाने की उसमें गुंजाइश है ही नहीं उनकी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी मंत्री के साथ, किसी विधायक के साथ, मुख्यमंत्री के साथ भी रास्ते रोकने की बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती है राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन राज्यपाल महोदय जी का इस प्रकार से रास्ता रोकना, गाड़ी में बैठते हुए उस वक्त रोकना, गाड़ी में बैठ करके उनकी गाड़ी को बहुत ज़ोर से जो है मुक्के मारना, उसको बैंक करना, ये सारी चीज़ें कतई भी किसी भी आदमी ने ना तो पसंद की है और ना ही किसी को ये करने की इजाज़त कानून की दृष्टि से दी जा सकती है। ऐसे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि विधानसभा का सत्र चला है और विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले, इसलिए विपक्ष की ओर से, हमारी ओर से, जो सरकार की ओर से जो विपक्ष को जो सम्मान स्थान जो जिसके लिए हकदार हैं वो उसमें देने में आज से पहले कहीं भी कोताही नहीं रही है, कहीं भी कमी नहीं रही है। लेकिन बार बार इस सारी घटना को राजनीतिक दृष्टि से वो एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, विधायक इंस्टीट्यूशन को भी जो है वो बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि उनको सत्य को स्वीकार करना चाहिए। बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो काम उन्होंने किया है वो इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। कानून के दायरे से अगर उसमें देखा जाए तो उसमें इतना सरल नहीं कहा जा सकता है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि विधानसभा के इस परिसर में विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र होता है सारी चीज़ों को लेकर के, और जिस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का हनन हुआ है, महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर जिस प्रकार से सारा वो एक तरह का हमला हुआ है, वो कानून की परिधि में किस तरह से देखा जा रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का विषय है। मुझे मालूम नहीं, सेक्शन के हिसाब से मैंने नहीं पता किया अभी क्या क्या सेक्शन लगे हैं, तो कानून के दायरे में सारी चीज़ें हैं, वो कानून अपने आप देखेगा। अंत मांगनी चाहिए थी, बहुत देर हो गई वो। थैंक यू प्लीज। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।